वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सबका स्टॉक के इसके निफ्टी और बैंक निफ्टी आउटलुक में, जो कि हम प्रोवाइड करते हैं रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे, इन रिटन फॉर्म एंड इन वीडियो फॉर्म। इस आउटलुक में हम लोग डिस्कस करते हैं कैसा रहा आज का दिन, क्या थे आज दिन भर के प्राइस एक्शंस, क्या उठा पटक रही मार्केट में, उनको हमने कैसे डील करने की कोशिश की, और क्या प्राइस एक्शन इन फ्यूचर के लिए बन रहा है, कैसा रह सकता है मार्केट अपकमिंग डेज के लिए, अपकमिंग वीक्स के लिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। कैसा था आज का मार्केट? आज का मार्केट था लो मोशन, ज्यादा मोशन थे नहीं आज मार्केट में। ऑलमोस्ट फ्लैट था मार्केट, एक मूवमेंट दी मार्केट ने और उसके बाद में मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया। लेवल्स समरी कैसी थी हमारी? लेवल्स क्या थे, चलो डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम इंट्राडे में कैसा रहा आज का मार्केट का मूवमेंट। हमारा डिस्कशन था कल कि मार्केट के, यस, हमारा डिस्कशन था फॉर द इमीडिएट रेसिस्टेंस 24,780 पे हम लोगों ने मार्क किया था। ठीक है, ये इमीडिएट रेसिस्टेंस हमने कल, इमीडिएट सपोर्ट हमने कल मार्क मार्क करके रखा था। और इमीडिएट रेसिस्टेंस था हमारे पास में 24,830। ठीक है, ये मार्क करके रखा था हमने। क्या हुआ मार्केट में? मार्केट ओपन हुआ गैप अप, गैप अप ओपन हुआ एज यूजुअल। गैप अप ओपन हुआ, हमारी रेसिस्टेंस रेंज इंट्राडे के लिए क्या थी हमारी? 24,880 से लेकर 920 तक। क्यों थी? क्योंकि प्रीवियसली यहां पर मार्केट ने रेसिस्ट किया था, प्रीवियस पीक रेसिस्टेंस यहां पर थे। ठीक है, 3 टाइम्स हमने यहाँ पे देखा था जब मार्केट फॉल आउट हो रहा था, पुल बैक करने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पर मार्केट रेसिस्टिव हुआ। इसलिए इस रेंज को हमने रेसिस्टेंस रेंज की जैसे आइडेंटिफाई किया। तो मार्केट यहाँ से रेसिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस लेने के बाद में मार्केट ने हमारा इमीडिएट जो सपोर्ट का लेवल है उसको टच किया, वहां से बाउंस बैक चालू किया। तो बेसिकली दो मूव्स थे मार्केट के पास में। एक था रेसिस्टेंस से ब्रेकडाउन, रेसिस्टेंस जो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस था वहां मार्केट ब्रेकडाउन किया, कहां तक? इमीडिएट सपोर्ट तक। एक मूव ये मिला, एक मूव हमको मिला जब मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेके और अगेन उसी रेंज में जाकर हिट किया और होल डे इसी प्रयास में निकाल दिया कि हम लोग इसको ब्रीच आउट करेंगे। ठीक है, ये हमारा डिस्कशन था। अब इसको हमने लाइव में कैसे ट्रीट किया? ज्यादा कुछ डिस्कशन था नहीं क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें क्लियर थी, तो लाइव में कुछ ऐसा विशेष मिलेगा नहीं हमको। लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं लाइव में हमारा डिस्कशन क्या था। ठीक है, ये था अपना जुलाई 29। ये आ गया, ये था opened gap up at our resistance zone of 880 and 920, then correct towards the yesterday closing of 830 820. Now what's next? ठीक है, क्या बोला हमने कि अब आगे क्या है? आगे क्या है? if goes below 24,780। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं इसलिए मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस देके पढ़ता हूँ, इससे समझ में आता है कि लाइव में जो हम लोग, जैसे अभी अपन लाइव में नहीं है, तो अभी जो लेवल डिस्कस करते हैं क्या एक्चुअल में जब लाइव होता है मार्केट तब वो लेवल्स फंक्शन करते हैं या नहीं करते हैं, उसका एविडेंट है। हम उन चीज को कैसे परसिस्ट कर रहे हैं या कैसे उस चीज को हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, वो चीजें समझ में आती है, इसलिए मैं इसको दिखाता भी हूँ, स्ट्रेस दे के बताता भी हूँ। इफ गोज बिलो 24,780 देन वी विल कंसिडर दिस नेगेटिव, अदरवाइज, इंपॉर्टेंट वर्ड है, otherwise it will spend time about 24,800 will try to breach above resistance identify in outlook। ठीक है, क्या रेसिस्टेंस हमने आइडेंटिफाई किया था? 880 से लेकर 920 का हमने रेसिस्टेंस आइडेंटिफाई किया था कल के दिन। तो क्लियर कट पैसेज था, 780 के नीचे जाएगा तो निगेटिव कंसिडर करना है, अदरवाइज मार्केट स्पेंड करेगा टाइम 800 के ऊपर, और अपर रेसिस्टेंस विल ट्राई टू ब्रीच अबव रेसिस्टेंस आइडेंटिफाइड आउटलुक। एवरी सिंगल लेवल क्रॉस अबव विल इंसर्ट द पॉजिटिव वेव अपसाइड। ठीक है, जैसे जैसे मार्केट ऊपर
एक एक लेवल क्रॉस करता है और ज्यादा इंटेंसिव अपसाइड में होता जाएगा। तो हुआ क्या, देखो मार्केट में 780 पे आया, 780 पे विक बनाया। ठीक है, मार्केट ने 780 पे विक बनाया, विक बना के शूट आउट किया। ठीक है, शूट आउट करने के बाद में हमारे इंपॉर्टेंट लेवल 800 क्रॉस किया। 800 के बाद में 830 क्रॉस किया। 830 के बाद में सीधा 900 पे जाके टच किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, ये हमने डिस्कस किए, मार्क्ड भी है हमारे पास में ये लेवल। तो मार्केट ने इंटेंसिव वेव दी, इंटेंसिव पुलबैक दिया और इन सबको ब्रेक आउट कर दिया। और फिर पूरा दिन का स्पेंड किया, पूरा दिन स्पेंड किया 880 से लेकर 830 के बीच में, 50 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन स्पेंड करके खत्म हो गया। पूरा दिन स्पेंड करने में भी इसने अटेम्प्ट्स किए कि भाई इस इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस रेंज को मैं ब्रीच आउट कर पाऊं, लेकिन नहीं कर पाया। ठीक है, देन हमारा मैसेज क्या था, व्हाट वी सेड इन द लास्ट पोस्ट इज नाउ प्रिंटेड ऑन चार्ट। ठीक है, ये अपन ने जो डिस्कस किया लास्ट पोस्ट में वो चीज प्रिंटेड हो गई, वो चीज बताई। अब नेक्स्ट क्या बताया, अगेन मार्केट वुड हैव टू फील द हीट द इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस जोन ऑफ 880 920। मैसेज क्लियर था कि मार्केट को इसकी हीट वापस फील होगी 880 से 920 तक। उस समय मार्केट इसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था, उससे पहले अपन ने एंटिसिपेट किया। Again, market would have 880 to 920. Above to this 200 EMA, 200 EMA इसके ऊपर, ये 940 के आसपास थी 200 EMA उस समय। और अपनी 50 डैमा, 50 डैमा जो है वन डे टाइम फ्रेम में, वो है 940 930 के आसपास मूव कर रही थी। अगेन मार्केट आफ्टर दोज टू इंपॉर्टेंट हर्डल्स, market will go for 20k plus plus to reclaim. If resistive above, then tiny chances that it would collapse again. बहुत कम चांसेस है कि अगर 880 920 से मार्केट रेसिस्टेंस लेता है तो मार्केट कॉलेप्स होगा बैडली। बहुत बिल्कुल क्लियर कट बोला है कि इट वुड कॉलेप्स अगेन बैडली, इट इज टाइनी चांसेस। So the day would be passed in the multiple upside breaching attempts. ठीक है, क्लियर कट। कब एंटिसिपेट किया, 11:30 बजे। पूरा दिन क्या हुआ मार्केट में, जो 11:30 बजे हम लोग बोल चुके थे। ठीक है, ऐसे मार्केट को समझना पड़ता है, बस इसके अलावा और कोई मैसेज था नहीं आज के दिन, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी नहीं। इंपॉर्टेंट एक्टिविटी यहीं पे हुई थी, इसको ब्रीच आउट नहीं कर पाया तो पूरा दिन स्पेंड कर दिया। ठीक है, तो ये था अपना आज का डिस्कशन। आज हमने मार्केट को कैसे डील किया। अब है डिस्कशन व्हाट नेक्स्ट। तो पोजिशनली तो अभी बात करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मार्केट अभी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस पे टेस्ट होना बाकी है अपसाइड में, और डाउन साइड में 100 एमआ का सपोर्ट है। तो पोजिशनली अभी हमारे को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट है कल का दिन। क्यों इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल मंथली एक्सपायरीज है, बैंक निफ्टी की भी है, फिन निफ्टी की भी है, निफ्टी की भी है। ठीक है, मल्टीपल एक्सपायरीज हैं और एक्सपायरी के दिन मंथली एक्सपायरीज हैं, तो मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। अच्छा, एक बात और, आज फैट की मीटिंग हुई है। ठीक है, फैट की मीटिंग का आउटकम आना है, तो डेफिनेटली वो भी मार्केट पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालेगा। ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग हमारा मार्केट भी बिहेव करेगा, बहुत प्रोबेबली तो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो उस पे भी हमको नजर रखनी है कि फैट की मीटिंग के आउटकम्स क्या आते हैं। अब नजर कैसे रखनी है, अब जैसे फैट के जो आउटकम आएंगे, तो टेक्निकल टर्म्स में, इन डेप्थ में अगर हम उस चीज को नहीं समझ सके, तो हमको सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है गिफ्ट निफ्टी, उसको ऑब्जर्व करना है। मैं दिखा देता हूं आपको गिफ्ट निफ्टी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा गिफ्ट निफ्टी में कि हमारा मार्केट कहाँ पे बंद हुआ। मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ एक बार। यस, दिस इज द गिफ्ट निफ्टी चार्ट, अपनी 15 मिनट टाइम फ्रेम में लेते हैं। हमारा मार्केट एंड होता है 3:30 बजे। ठीक है, यहाँ पे मार्केट एंड हुआ 850 860 के आसपास, ये हमारा मार्केट बता रहा है। कहाँ पे एंड हुआ, 840 850 के आसपास, ये इनका मार्केट बता रहा है गिफ्ट निफ्टी। ठीक है, उसके बाद में जब हमारा मार्केट एंड हुआ, उसके बाद का प्राइस एक्शन देखो,
गिफ्ट निफ्टी वहां पर सरवाइव नहीं कर पाया और लॉन्ग कॉलेप्स हुआ 5:30 बजे, मतलब डेट मीन 5:30 से 5:45 की कैंडल है। तो कुछ तो इनपुट होगा यूएस इन्वेस्टर्स के पास में या ग्लोबल इन्वेस्टर्स के पास में, कुछ तो इनपुट होगा। गिफ्ट निफ्टी हैवी फॉल हुआ है। अब इसका मीनिंग ये नहीं है कि इसका रेप्लिका यूं का यूं हमारे को इंडियन मार्केट में मिलेगा। हो सकता है, अभी ट्रेडिंग चालू है इसमें, 2:30 बजे के आसपास क्लोज होगी, 6:30 बजे ये सुबह अपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे ओपन हो जाती है। तो उस समय इसका मोमेंट देखना जरूरी है, यहां से हमको पता लगेगा कि फैड मीटिंग का आउटकम 11:30 12 बजे के आसपास आएगा, है ना। तो उस आउटकम का इम्पैक्ट यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। ये प्री अज्यूम वेव थी जिसने गिफ्ट निफ्टी को तोड़ दिया, कोलैप्स कर दिया। ठीक है। तो अब इस चीज से इंडिकेशन मिलते हैं कि इंडियन मार्केट में सेंटिमेंट्स कैसे रह सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज भी हमको ऑब्जर्व करनी है, ध्यान रखनी है। इन द नाइट अगर मैं जगता रहा तो मैं बताऊंगा कि क्या हो रहा है फेड मीटिंग के आउटकम में। इन केस अगर नहीं बता पाए तो हम लोग मॉर्निंग में गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे और उसके हिसाब से अपना बायस बनाएंगे। ठीक है। ओके। कहाँ थे हम लोग? निफ्टी के। तो फैट मीटिंग हमने डिस्कस कर ली। एंड क्या है डिस्कशन हमारा? ठीक है, पोजिशनल डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। 9:34 के आसपास 50 डैम है, दैट मीन्स हमारा, मतलब ये रेंज समझ लो, अपसाइड रेसिस्टेंस की रेंज है हमारे पास में 880 से लेकर 930 तक। किसी भी लेवल पे जाके मार्केट वहां से रेसिस्टेंस ले सकता है। अभी भी इसकी पॉसिबिलिटीज मार्केट में है। ठीक है। क्योंकि 50 डायमा भी ऊपर है, 50 डायमा के ऊपर रेसिस्टेंस आएगा अपना 25 के, जो कि राउंड नंबर है। उसके बाद में 2550। ठीक है। ये अपर रेसिस्टेंस है, अगर मार्केट इनको ब्रीच आउट करता है तब मार्केट में ये पुल बैक है, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और होपफुल आगे अपने आप को कैरी ऑन कर सकता है। अगर मार्केट यहां से कॉलेप्स होता है तो डाउन साइड में अभी भी 100 डायमा है ना, 100 डायमा है 24,600 पे, अप्रोक्सीमेटली 590 पे, है ना। तो 24,600 550 के लेवल पे अभी भी 100 डायमा है। अगर इन केस नीचे आता है तो यहाँ पर बिहेवियर देखना पड़ेगा। ठीक है। ये चीजें हमारे पोजिशनल में चली रही है, कब से हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। और कल के लिए क्या है ना। तो पोजिशनल डिस्कशन हम लोग वीकेंड्स में भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी थर्सडे, कल की एक्सपायरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या रह सकता है कल के लिए? आधी बात तो अपन ने कर ही ली, लेवल्स तो अपन ने देख ही लिए। अपसाइड में लेवल्स क्या रहेंगे निफ्टी के? हमारे अपसाइड में लेवल्स रहेंगे, जो मोस्ट रेसिस्टिव पार्ट है वो 880 से लेकर 930 तक। क्यों है वो हम लोग दिखा चुके हैं कि प्रीवियस पीक रेसिस्टेंस जोन है, प्लस 200 ईएमए आ रही है। मार्केट ने क्लोज किया है 3 ईएमए के हर्डल को ब्रीच करते हुए। ठीक है, 3 ईएमए को मार्केट ब्रीच कर चुका है इन डाउनवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट। ठीक है। और अब लास्ट जो है ईएमए वो है हमारी 200 ईएमए। तो मार्केट यहां पर कैसा बिहेव करता है उस पर डिपेंड करेगा कि मार्केट का नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, नेक्स्ट डायरेक्शन क्या होगा। ये तो बात हो गई अपसाइड की। अपसाइड में इन केस अगर 200 डायमा क्रॉस करता है, यहां तक वॉलेटाइल रह सकता है मार्केट। ये जो रेंज है 880 से लेकर 930 की, इस रेंज में इस कोई भी मतलब हम लोग डेफिनेट वो नहीं बना सकते। ठीक है। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि मार्केट के पास में कंटिन्यूसली रेसिस्टेंस है। तो मार्केट हो सकता है 920 से रिवर्ट हो जाए, हो सकता है 930 से रिवर्ट हो जाए, हो सकता है 880 से रिवर्ट हो जाए, हो सकता है कि कल ओपन ही गैप डाउन हो। ठीक है। तो ये रेसिस्टिव रेंज है, इसके बीच में हम लोग हमारा कोई नजरिया नहीं बना सकते। लेकिन अगर इन केस 930 को ब्रीच करता है मार्केट, तो मार्केट डेफिनेटली ट्राई करेगा 25 के को ऊपर ब्रीच आउट करने का। और 25 के इन केस अगर मार्केट ने ब्रीच आउट किया तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है, वो अभी हम ओआई डेटा में देखेंगे। अगर मार्केट ने 25 के ब्रीच आउट किया अपसाइड में और यहां पर स्टेबल रहा तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी। थोड़ी नहीं, अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, क्योंकि काफी हैवी डेटा है 25 के पे, कॉल राइटिंग का। ठीक है। तो 25 के इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा।
अपसाइड में, लेकिन उससे पहले मार्केट को इन स्ट्रॉन्ग हर्डल्स को फेस करना पड़ेगा। डाउन साइड में क्या सिनेरियो रहेगा? डाउन साइड में इमीडिएट सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 24,830 पे, जो कि यहाँ पर जब मार्केट रिट्रेस कर रहा था, ऊपर फाइट करने की कोशिश कर रहा था, तब मार्केट ने जो बॉटम बनाया था वो था 830 का बॉटम। तो ये कल हम कंसिडर करेंगे एज ए इमीडिएट सपोर्ट। अगर इन केस मार्केट डाउन साइड में ब्रीच करता है तो मार्केट के लिए 780 का लेवल इजी मूव होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस वीक है और प्रीवियस सपोर्ट्स भी यहाँ पे विजिबल है। तो मार्केट के लिए मूव बहुत इजी होगा 780 के आसपास। अगर इन केस मार्केट 780 भी क्रॉस कर जाता है डाउन साइड में, तो फिर एक अच्छी खासी नेगेटिव वेव देखने को मिल सकती है, क्योंकि कॉलैप्स बहुत इंटेंसिटी से होता है मार्केट। और जैसे ही हमारी थ्योरी है, मार्केट ने ये पुल बैक लिया है, तो एवरी पुल बैक इन डाउन ट्रेंड कैन बी ए पोटेंशियली सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये चीज थंब रूल है कि मार्केट में हो सकता है कि जो मार्केट मेकर्स हैं वो इसको पुल करके और सेल ऑफ करने की प्लानिंग कर रहे हो। तो सेल ऑफ जहां पर भी होगा उसके लेवल्स हमने डिसाइड कर लिए। ये आइडेंटिफाई की हमने लेवल, यहां से सेल ऑफ आ सकता है, और इसको क्रॉस किया तो 25 के आसपास सेल ऑफ आ सकता है। और 25 के क्रॉस किया तो बुल्स डोमिनेंट पोजीशन में होंगे, तो वो बियर्स को इतना जल्दी मार्केट को ग्रिप करने नहीं देंगे। इवन बियर्स पैनिक में होंगे, कल के दिन बियर्स पैनिक में होंगे और शॉर्ट कवरिंग जैसी सिचुएशंस बन सकती है। ठीक है, तो 780 तक तो डाउन साइड में इजी मूव दिख रहा है। 780 के नीचे जाता है तो रिस्पेक्टिव जो हमारे लेवल्स हैं पहले से आइडेंटिफाई है, 720 फर्स्ट लेवल, 650 सेकंड लेवल, 580 थर्ड लेवल, एंड इससे भी नीचे जाता है 580 ब्रीच करता है तो 500 पे अभी मार्केट ने डाउन साइड में टेस्ट नहीं किया है। 580 तक टेस्ट किया है क्योंकि यहाँ पे 100 एम आती है और यहाँ से अच्छा खासा मार्केट को बाउंस बैक मिला था कल के दिन। ठीक है, तो 580 क्रॉस करता है तो 500 नेक्स्ट वॉचेबल लेवल होगा। तो की लेवल्स की बात एक बार अपन ओआई डेटा देख लेते हैं। ओआई डेटा बता रहा है हमको, प्रीमियम देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग। एटीएम 24,850 के आसपास क्लोज हुआ है, एटीएम 53 और 64, दैट मीन्स 115। ठीक है, 115, 120 के आसपास मार्केट में प्रीमियम्स हैं एटीएम स्ट्रैडल्स की। अब एटीएम स्ट्रैडल की प्रीमियम जेन्युइनली मॉडरेट लेवल पे है ना, बहुत कुछ इसमें इतना ज्यादा एक्सपेंशन है नहीं कि मार्केट में पहले से प्री डिटरमाइन करके रखा हो कि बड़ा मूव आ सकता है। ठीक है, इतनी प्रीमियम में बड़ा मूव तो हम एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन होता क्या है कि जब मार्केट को, राइटर्स को प्रीमियम्स ज्यादा नहीं मिलती है, डीके का फायदा नहीं मिलता है राइटर्स को, जो कि उनका सोल पर्पस होता है डीके का फायदा उठाना, तो वो लोग डायरेक्शनल मूव्स में पैसा कमाते हैं। अब डायरेक्शनल मूव्स वो पैदा करते हैं तो वो एक मैनिपुलेटिव मूव्स होते हैं। ठीक है, तो एक्सपायरीज पे जनरली जो रीडिंग्स होती है उसके अकॉर्डिंग भी मिलता है, प्लस सरप्राइजेस भी मिलते हैं। तो रीडिंग के अकॉर्डिंग तो मार्केट ज्यादा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। जो रीडिंग है 110, 110 एंड 120, इस प्रीमियम से मार्केट कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। इन केस मार्केट मेकर्स अगर मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को, कोई जैन स्ट्रीट जैसी कैंडल्स अगर कल बनती है तो मार्केट ट्रैप कर सकता है, डायरेक्शनल मूव्स दे सकता है। कल हमने बात की थी कि कॉल साइड की प्रीमियम बहुत ज्यादा है, जिसको आज मार्केट ने एडजस्ट कर लिया। और ये भी हमारा डिस्कशन था कि मार्केट कैसे न कैसे उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। तो मार्केट ने एक अप मूव दिया इंटेंसिव, और उसके अंदर मार्केट उसको एडजस्ट करके चला गया। ठीक है, अभी जो प्रीमियम्स हैं ये नॉर्मल है, एक्सपायरी के एक दिन पहले इतनी प्रीमियम्स मिलती है, और एक्सपायरी जब स्टार्ट होगी कल के दिन ट्रेडिंग, तो 1 घंटे 1.5 घंटे में करीब ये प्रीमियम्स आपको 50 पॉइंट पे दिखेगी। अगर नहीं दिखती है तो हम लोग मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
सुबह अगर 1 घंटे में डीके नहीं होता है तो डेफिनेटली मार्केट एक डायरेक्शनल मूव देने के फिराक में। और अगर बहुत ज्यादा डीके हो जाता है, सपोज दैट वो 40-30 के रेशियो में आ जाती है 1 घंटे में, तो भी चांसेस हैं कि 1 या 2 बजे बाद में कोई मैनिपुलेटिव मूव मिले, कोई डेफिनेट मूव मिले, जो कि एक्सपायरीज में पहले के समय में मिलता था, जहां पे 10 रुपए का ऑप्शन 100 रुपए का, 200 रुपए का भी हो जाता था, 20 रुपए का ऑप्शन 200 से भी देखे अपन ने। ठीक है ना? तो ये इसकी रीडिंग हुई। अब हम पोजीशन देख लेते हैं क्या क्या है। पोजीशंस हम लोग देखते हैं तो थोड़ी सी स्ट्रांग हुई है 25K पर। ठीक है, सबसे बड़ा माउंटेन यहीं पर है। 25K पर पोजीशन कॉल राइटर्स ने स्ट्रांग की है, मतलब दिस इज ए टफ रेसिस्टेंस फॉर द मार्केट। टफ रेसिस्टेंस कल के दिन ये रहने वाला है। इन केस अगर मार्केट इसको क्रॉस करता है तो एक हैवी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है ना? मार्केट इसको क्रॉस करता है, और क्रॉस करने का मतलब ये नहीं कि टच करके वापस रेसिस्टेंस लेके नीचे आ गया। अगर मार्केट में ऐसा प्राइस एक्शन बनता है कि मार्केट इसके ऊपर स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, तो ये लोग पैनिक में आएंगे, ये 900 वाले पैनिक में आएंगे। और एक चीज और नोटिसेबल है कि इन द मनी में घुस घुस के कॉल राइटिंग्स हुई भी है, हालांकि आज थोड़ी कम हुई है, लेकिन इन द मनी में अभी भी सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग्स हैं। तो अगर इन केस मार्केट अप मूव लेता है, हर्डल्स को क्रॉस करने की कोशिश करता है, तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर स्टेबल होने की कोशिश करेगा, वैसे वैसे शॉर्ट कवरिंग्स के चांसेस बढ़ते जाएंगे, और जो मार्केट को अच्छा खासा 200 के आसपास का मूव दे सकते हैं। ठीक है, अपसाइड में तो ये सिचुएशन है। इंडिया में पीसीआर देख लेते हैं। पीसीआर अपना 0.8 पे है। 0.5 पे परसों देखा था अपन ने, ट्यूसडे को। नो, मंडे को देखा था 0.5 पे। कल ट्यूसडे को हमने देखा था 0.7 के आसपास, आज 0.8 है। तो 0.8 को न्यूट्रली समझेंगे हम लोग, है ना? न्यूट्रली है ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत कॉल राइटिंग ज्यादा होती है, लेकिन एक जनरल अगर हम बात करें तो न्यूट्रल है 0.8। और अगर बहुत एक्यूट तरीके से देखें इसको हम, तो है 0.84। हाँ, तो मतलब न्यूट्रल टाइप मान सकते हैं। दैट मीन्स बोथ फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, स्लाइट एडवांटेज टू कॉल राइटर्स। ठीक है, तो ये तो सिचुएशन है अपनी इसके अंदर। अपसाइड में, अपसाइड में देखें तो 24,800 थोड़ा सा स्ट्रांग है, लेकिन 24,900 जितना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो 800 ब्रीच आउट हो सकता है, उसके बाद में कम बैक कर सकते हैं ये लोग। और कल सुबह का डेटा अपन देखते हैं कैसे किस साइड में बनता है, तो लाइव में देखेंगे उस चीज को। लेकिन अभी के लिए समझना जरूरी है कि मार्केट 24,800 900 के बीच में फंसेगा। ठीक है, इनके बीच में ये दो माउंटेन्स हैं, इनके बीच में फंसा हुआ है। और अगर जिस साइड जाएगा उस साइड डायरेक्शनल मूव्स की प्रोबेबिलिटीज बढ़ती जाएगी। आइदर या तो डायरेक्शनल मूव्स मिलता है जिधर भी ब्रेकआउट करता है, और मार्केट वॉलेटाइल भी रह सकता है। कई बार ऐसा होता है कि भाई स्टार्टिंग में मूव दिया और फिर उसके बाद में पूरा दिन साइडवेज में निकाल दिया। कई बार ऐसा होता है कि पूरा दिन एक स्पेसिफिक लेवल पकड़ के और मार्केट पेंडुलम की जैसे चालू कर देता है। ठीक है, तो वो लेवल्स बाय लेवल्स लाइव में ही देखना पड़ेगा। डेटा में ऐसा कोई भी क्लू नहीं है कि मार्केट में कल क्या होने वाला है। डेटा एज यूजुअल है, 25 के राउंड नंबर पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। दैट मीन्स वो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस को बता रही है, 900 एंड 800, 925 के। ठीक है, तो इन दोनों पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग्स है जो एक रेसिस्टेंस को यहाँ पे शो कर रही है। डेटा में बस इतना ही है। और पुट राइटिंग कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन पीसीआर स्टेबल कंडीशन में है। कोई किसी का भी डोमिनेंस एक्स्ट्रा नहीं है, हल्का सा मतलब स्लाइट एडवांटेज कॉल राइटर्स मतलब बियर्स पे है। ये यहाँ पर मिल गया। तो यहीं पे रैप अप करते हैं अपन अपना डिस्कशन। कुछ छूट तो नहीं गया? हाँ, एवरीथिंग क्लियर है। गिफ्ट निफ्टी को मॉर्निंग में अप्रोच करेंगे। अगर गिफ्ट निफ्टी वापस रिक्लेम कर लेता है 800 के आसपास, तो उसका इंडियन मार्केट में इम्पैक्ट कम आएगा। अगर इसी कंडीशन में रहता है तो हो सकता है कि ओपनिंग में हमारे मार्केट भी कॉलेप्स कर जाए, है ना? तो इसको थोड़ा सा देखना और समझना पड़ेगा, इन स्पेशली इन द मॉर्निंग फैड मीटिंग के बाद में इसका क्या रिएक्शन रहता है। पोजिशनल हो गया अपना।
और इंटरडे में लेवल्स अपन ने डिस्कस कर लिए। बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। ठीक है, ये कल के लेवल्स अपने डिजाइन थे बैंक निफ्टी में। मार्केट ने क्या किया, रिस्पेक्ट किया हमारे सपोर्ट को, 56,100 के सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया मार्केट ने। इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करने के बाद में रेसिस्टेंस लिया मार्केट ने 56,300, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट था। फिर उसके बाद में पूरे दिन में गेन को खत्म कर दिया। कहानी वही की वही है। इमीडिएट सपोर्ट हम कंसिडर करेंगे बैंक निफ्टी में 56,100 फॉर टुमारो। 56,100 कल के लिए इमीडिएट सपोर्ट। इमीडिएट रेसिस्टेंस 56,200। ये इमीडिएट रेसिस्टेंस रहेगा मार्केट के लिए 56,200। 100 पॉइंट की रेंज है, जिधर भी ब्रेकआउट देगा मुंह देगा। ठीक है, अगर अपसाइड में ब्रेकआउट आता है 56,100 के 200 के ऊपर निकलता है तो 300 फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल हमारा 500। ठीक है, आगे के लेवल्स पे जाने की जरूरत नहीं है आई थिंक। उसके बाद में आप कंसिडर कर सकते हो 600 एंड 700। राउंड फिगर नंबर्स हैं। मार्केट राउंड फिगर्स में ही चलता है, लेकिन मार्केट में जो बुल्स एंड बेयर की जो प्रेशर्स होती है, जो ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, तो वो मार्केट को थोड़ा सा अपने राउंड नंबर से हल्का सा शिफ्ट करते हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए ना तो एक राउंड नंबर्स पे ही मार्केट चलेगा। कई लोग होते हैं जो फिक्स नंबर पे उसको कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इतना जरूरत नहीं है। अगर आपकी अप्रोच पोजिशनल है या आपकी अप्रोच एक डायरेक्शनल मूव को कैप्चर करने की, स्कैल्पिंग करनी हो, तो एक्यूरेसी मूव चाहिए होते हैं। लेकिन अगर आपकी अप्रोच ये रहती है कि मुझे तो डेली बेसिस पे कोई ट्रेड करना है, या डेली बेसिस का ट्रेड करना है, या फिर पोजिशनल कोई वो करनी है, या ऑप्शन में कोई स्ट्रेटेजी बनानी है, तो एक रफ मूव, रफ लेवल, जो कि एक राउंड लेवल्स होते हैं, राउंड लेवल पे मार्केट परफॉर्म करता है, हमेशा आपको दिखेगा। राउंड लेवल जो हम लोग डिजाइन करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट परफॉर्म कर रहा है। कई लोगों ने ये क्वेश्चन किया था मुझसे कि सर आप है ना राउंड लेवल्स ही क्यों प्रेफर करते हो आइदर इन पोजिशनल वे, और जो भी कॉल्स देते हैं, तो हम लोग जनरली राउंड नंबर्स ही करते हैं, क्योंकि उसके आसपास ही एक्टिविटी होती है, 5-10 पॉइंट हमारे लिए मैटर नहीं करता। ठीक है, 56,100 के नीचे निकलता है तो एक क्लियर कट मूव मिल रहा है हमको 55,900 तक। 200 पॉइंट का मूव है, बीच में कोई भी बैरियर नहीं है। हल्का फुल्का 56,000 के आसपास मार्केट रेस्ट कर सकता है, लेकिन इन केस अगर इसको ब्रीच आउट किया तो मार्केट कोशिश करेगा यहां तक आने की 55,900। 59,000 ब्रीच करता है तो मार्केट जाएगा 55,700 तक, जो मार्क नहीं है। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ। 55,700 is the second level in case market did not respect the 55,900। ठीक है, 700 के बाद में नेक्स्ट लेवल रहेगा हमारे पास में 55,400 का, लेकिन इतना मूव शायद ही मिले। ठीक है, तो ये रहेंगे बैंक निफ्टी में लेवल्स। तो आज का अपन यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड इफ यू लाइक प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।